Hello students, welcome to our economics class. In this video we talk about PPC and central problem of an economy. इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं PPC क्या होता है, PPC का मीनिंग क्या है और इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे PPC और जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है एक इकोनॉमी की व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, या हम अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे इंक्रीज करें, उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको पीपीसी द्वारा हम कैसे उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce। पहले भी वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की वो कौन कौन सी है। उसमें हमने आपको बताया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाना है, इसका निर्धारण करना होता है प्रोड्यूसर को। दो प्रकार की थिंग्स होती है हमारे सामने, एक होती है कंज्यूमर थिंग्स और दूसरे प्रकार की होती है कैपिटल थिंग्स, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। अब जिसका उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाएगा तो दूसरी जो हमारी वस्तु है उसका उत्पादन घट जाएगा। ऐसा पीपीसी कहता है कि अगर हम एक थिंग का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी या थिंग की मात्राओं को घटाना होगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिट में होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पीपीसी के द्वारा हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है वो चॉइस से रिलेटेड है कि कैपिटल थिंग्स प्रोडक्ट की जाए या हम यूं कहें कंज्यूमर थिंग्स का प्रोडक्शन किया जाए। एक प्रोड्यूसर के सामने एक समस्या आती है, अगर वो पीपीसी कर्व के द्वारा इनका सॉल्यूशन ढूंढता है तो उस पर स्थित प्रत्येक कॉम्बिनेशन से वो अपने रिसोर्स जो उसके पास उपलब्ध है उनको देखते हुए निर्णय कर सकता है कि मुझे एक्स वस्तु का कितना उत्पादन करना है और वाई वस्तु का कितना उत्पादन करना है। इसका ग्राफिक रिप्रेजेंट द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे, यहाँ मैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना रही हूँ जो बताएगा हमें गुड एक्स, और ये लिख रही हूं मैं गुड वाई, जिसको आप कुछ भी मान सकते हैं, कंज्यूमर थिंग्स मान सकते हैं इसको, और इसको हम मान सकते हैं कैपिटल थिंग्स। इस पर स्थित जो भी बिंदु होगा, ए कहूं, बी कहूं, सी, डी, ई, ये बताएगा इन दोनों के मैक्सिमम प्रोडक्शन को। अगर उपभोक्ता केवल ओवाई उत्पादित करना चाहता है, सारे रिसोर्स को वो कैपिटल थिंग्स के उत्पादन करने में लगाना चाहता है तो ओ इकाइयां उसे मिल जाएगी। अगर वो सारे रिसोर्स कंज्यूमर थिंग्स को प्रोडक्शन करने में लगाता है तो उसे ओ इकाइयां मिल जाएगी। और अगर वो इन दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है तो उसे बी, सी, डी पर स्थित कोई पॉइंट चुन लेना होगा। अब देखिए, जैसे पहले एक प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन इस बिंदु पर था, बी बिंदु पर था, तो उसे OX यानी X वस्तु की कितनी इकाइयां मिल रही थी, जैसे R, और इसकी मिल रही थी S। OS Y वस्तु की मिल जाएगी उसे, OR उसे X वस्तु की इकाइयां मिल जाएगी। लेकिन यदि वो C कॉम्बिनेशन पर आता है, जैसे वो यहाँ पहुंच जाता है, तो उसे Y वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो घटाना होगा, तभी वो X वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा। जैसे R से R1 पर आ गए या S से S1 पर आ गए। हमने गुड X की R1 इकाई प्राप्त करने के लिए गुड Y की S1 इकाई को छोड़ना पड़ा है। इसका लॉस हुआ है, हमें ये गेन किया हमने, ये हमारा लॉस है। तो एक प्रोड्यूसर उसके सामने जब ये वक्र होता है, ये कर्व होता है, तो वो इसको देखकर ये निर्धारित कर सकता है कि जो टेक्निक उसने ली है वो तो पूरी तरह से स्थिर है, लेकिन जो रिसोर्सेज उसके पास है उसका प्रयोग करते हुए वो दो गुड्स को कैसे उत्पादित करेगा या उसकी कितनी कितनी मात्राएं वो प्रोडक्शन में ला सकता है, या एक्स वस्तु का कितना उत्पादन करेगा, वाई वस्तु का कितना उत्पादन करेगा, इसका निर्णय वो ले सकता है। अगर वो इस कर्व के ऊपर जाना चाहता है, हम पहले वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, जैसे पी क्यू आर पॉइंट लिए मैंने,
यदि वो इन बिंदुओं को प्राप्त करना चाहता है, इन पॉइंट्स पर यदि वो प्रोडक्शन करना चाहता है, तो ये उसके लिए नॉन अटेनेबल पॉइंट होंगे, क्योंकि इन पॉइंट को अटेनेबल करने के लिए उसके पास में रिसोर्सेज है ही नहीं। और यदि उपभोक्ता अपना जो है कॉम्बिनेशन इस कर्व के नीचे स्थित किसी पॉइंट पर कर लेता है, जैसे मैं कहूं L, M, N बिंदु पर उसने अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है, तो ये पॉइंट उसे प्राप्य तो होंगे, अटेनेबल तो होंगे उसके लिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे रिसोर्स है उनका अंडर यूटिलाइजेशन होगा, यानी उनकी बर्बादी या अपव्यय हो सकता है, क्योंकि अभी हम इन बिंदुओं से ऊपर इस ABCDE वक्र पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने यही अपना प्रोडक्शन बंद कर लिया, यानी हम अपने पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका पूरा प्रयोग फुली यूटिलाइज्ड वे नहीं हो पा रहे, उनकी बर्बादी हो रही है, और जो PQR पॉइंट होगी वो हमारे लिए नॉन अटेनेबल पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये कहलाएंगे नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन या पॉइंट्स। ये अटेनेबल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेस का और उनकी बर्बादी होगी। तो यदि हम उनका सदुपयोग करें तो हम AE वक्र के किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम किस में ढूंढ सकते हैं, PPC में, कि हमें कौन सी कमोडिटी को कितनी मात्रा में प्रोडक्ट में लानी है या उसका प्रोडक्शन कितना करना है। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के अंदर, उसका समाधान या उसका सॉल्यूशन भी हम PPC के द्वारा ही ढूंढते हैं। जो समस्या थी आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेकंड जो हमारी समस्या थी PPC एंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। PPC के द्वारा हम इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड है, ये टेक्निक की चॉइस से, कि कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करें। हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लें। जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो तो कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन जो कॉन्वेंशनल टेक्निक है, परंपरागत या पुरानी तकनीकें हैं, वो कैसी है, लेबर इंटेंसिव है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रयोग में लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाएंगे, लेकिन हमारे जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है या मॉडर्न टेक्निक है उसको प्रयोग में लेते हैं तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, और जो उत्पादन की गुणवत्ता है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे सामने आएगी। तो PPC के द्वारा हम इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आधार पर हम इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स उपलब्ध है, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उनका प्रयोग करते हुए हमें जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रयोग में लेनी है या हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रयोग में लेनी है। दो उत्पादन संभावना वक्र बन रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो बना रही में, A, B और A1, B1। गुड एक्स और इधर ले रही में गुड वाई। एक वस्तु का नाम रखा है हमने x और दूसरी वस्तु का नाम रखा है हमने y। तो ये जो ऊपर वाला कर्व है A1, B1, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को सूचित करता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को सूचित करता है। और जो हमारा ये वाला कर्व है AB, ये बता रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, लेबर।
कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करने पर हमारा दोनों ही वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, लेकिन लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहेगी। A1B1 ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को बता रहा है कि अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो गुड एक्स और गुड वाई का है दोनों का ही इंक्रीज होगा, और हम ऊपर वाले कर्व पर स्थित कोई पॉइंट को चुन पाएंगे। लेकिन ये वाली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगी, उसको क्रिएट कर देगी। तो आपको ये दोनों वक्र दिखाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है पीपीसी जो AB है, ये PPC1 है, और A1B1 ये PPC2 है। आप चाहें जिस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास रिसोर्स कितने हैं, कैपिटल कितनी है, जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगती है जिससे आप चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो और साथ ही हमको उत्पादन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़िया मिल जाए, तो दोनों टेक्निक में से आपकी इच्छा हो वो टेक्निक आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए जो तीसरी समस्या थी उसका सॉल्यूशन भी हम पीपीसी के आधार पर भी करते हैं कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में यदि हम इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना चाहते हैं तो रिच और पुअर पीपल द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं उन सभी का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो पीपीसी एंड whom टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये समस्या भी हमें कौन दूर करने में मदद करता है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें हम निर्णय करते हैं कि धनी व्यक्तियों के लिए जो रिच पर्सन है उनके लिए कौन सी वस्तुएं उत्पादित की जानी चाहिए, जो पुअर व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी वस्तुएं प्रोडक्ट करनी चाहिए, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था में हम इकोनॉमिक रूप से इक्वलिटी ला सकें या अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन हम अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर कर सकें। इसको भी हम एक ग्राफिक रिप्रेजेंट द्वारा बताएंगे कि कैसे इस समस्या का समाधान अपन हमारे पीपीसी द्वारा ढूंढते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के द्वारा। गुड एक्स बताया गया है ओ एक्स अक्ष पर और गुड वाई बताई गई है ओ वाई अक्ष पर। जो AB है, A1B1 है, दो अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को सूचित कर रहे हैं। जो ऊपर वाला A1B1 वक्र है ये क्या बता रहा है कि when saving and investment सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, आर हाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फेवर ऑफ रिच। धनवान लोगों के पक्ष में आय का वितरण यदि अधिक होगा तो A1B1 ऊपर की ओर होगा, और जो नीचे वाला कर्व है ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ये बताएगा कि when saving and investment are low because distribution of income in favor of poor। अगर पुअर लोगों के पक्ष में होगा तो AB पर हम अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे, और यदि रिच के, ये पुअर लोगों का है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जब इनकम और जो इन्वेस्टमेंट है उनका लेवल लो रहता है, क्योंकि जो हमारी आय का वितरण है अगर गरीब व्यक्तियों के पक्ष में आएगा तो AB पर ही हम कहीं अपना कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे, और यदि हम A1B1 पर अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं यानी हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसी है, हाई है, और हमारी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके पक्ष में अधिक है, रिच व्यक्तियों के पक्ष में
अधिक है। इन दोनों वक्रों को देखकर हम ये बता सकते हैं। और यदि हमारी इकोनॉमी में जो आर्थिक इक्वलिटी नहीं है तो उसकी इक्वलिटी लाने के लिए हम अपनी आय का पुनर्वितरण कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसका डिटरमाइनेशन ढंग से निर्धारित कर सकते हैं, तो आर्थिक समानता स्थापित हो सकती है। फिर हमने कहा था दो एडिशनल प्रॉब्लम्स होती है जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर, और उनका समाधान भी हम पीपीसी के द्वारा ही ढूंढते हैं कि साधनों का सदुपयोग कैसे किया जाए। हमारी समस्या थी पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चौथा पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर उनकी बर्बादी हो रही है तो पीपीसी के द्वारा उनकी पहचान करके हम कैसे उनकी बर्बादी को रोक सकते हैं। ये ज्यादातर अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये समस्या आती है। इसको भी अपन इसका इलस्ट्रेशन भी हम डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। पीपीसी के द्वारा हम इस समस्या को भी सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं हम। गुड एक्स और गुड वाई, ये हमारा पीपीसी ए बी जो बना है इसको हम कहेंगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये बता रहा है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन इस कर्व पर स्थित किसी पॉइंट पर है, यानी संसाधनों की पूरा फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप आर एस टी बिंदु पर ही अपना संयोग स्थापित कर लेते हैं तो ये आपके लिए अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो होंगे, लेकिन यहाँ पर साधनों का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा, यानी उनकी बर्बादी हो रही होगी। और अगर आप पी क्यू आर इन पॉइंट्स पर जाना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए नॉन अटेनेबल होंगे। नॉन अटेनेबल इसलिए क्योंकि इतने रिसोर्सेज आपके पास होंगे ही नहीं कि आप यहाँ पर पहुंच सकें। और अगर आप इस कर्व पर ही रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो फुली यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, फुली यूज ऑफ रिसोर्सेज, पीक्यूआर बिंदु पर जाने के लिए तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे ही नहीं। आरएसटी बिंदुओं पर यदि आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, यानी आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हैं, उनकी बर्बादी कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं और एएफ के किसी पॉइंट पर अपना कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, यानी संसाधनों का आप फुल्ली प्रयोग कर रहे हैं। और एक लास्ट जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो भी जनरली हमें अनडेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ही देखने को मिलती है। विकासशील जो राष्ट्र है वहां पर ये समस्या पाई जाती है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कैसे हो। तो पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कैसे करें, हम संसाधनों की सुरक्षा कैसे करें। ये जो समस्या है वो किससे रिलेटेड है? वास्तविक जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट यदि हमारा वास्तविक आउटपुट से कम आ रहा है, यानी जो रिसोर्स है उनका पूर्ण सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, हम उनकी बर्बादी कर रहे हैं। अगर हम उनकी ग्रोथ करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, या हम उनके साथ कोई उनका दुरुपयोग या बर्बादी होने से रोकते हैं, तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी और हम ऊंचे पीपीसी पर पहुंच जाएंगे। तो ये जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है ये क्या लीड करता है? पोटेंशियल आउटपुट की, कि वास्तव में हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट से अधिक है या नहीं। अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट कम है और जितना हमें पोटेंशियल है वो नहीं मिल पा रहा है, इसका अभिप्राय क्या है? रिसोर्स की बर्बादी हो रही है।
इसको भी कैसे देखेंगे हम, पीपीसी के आधार पर समझ सकते हैं इसको भी। गुड एक्स गुड वाई, दो पीपीसी बना रही हूं मैं, एक ए बी सी डी। अगर हम ए बी से सी डी पर पहुंच रहे हैं, इससे ऊपर बढ़ रहे हैं, ए बी वाले पीपीसी से यदि हम सी डी वाले पीपीसी पर पहुंच जाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है, ग्रोथ हो रही रिसोर्स की, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, जितना उत्पादन चाहिए उतना हमें मिल रहा है। और अगर आप नीचे की ओर आते हैं, यानी आपकी बर्बादी हो रही है संसाधनों की। अगर जैसे जैसे ए बी से हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, हमारा पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट हमें मिलेगा और हमारे जो रिसोर्स की ग्रोथ है वो हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम नीचे आ रहे हैं, यानी हम अपने रिसोर्स की ओर अधिक बर्बादी कर रहे हैं, तो पीपीसी के द्वारा हम हमारी सेंट्रल जो प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसका सॉल्यूशन हम पीपीसी में ढूंढते हैं। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। उसमें क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है इकोनॉमी में, और इनका जो सॉल्यूशन है हम पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आधार पर कैसे करते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। ये जो समस्याएं थी उनको हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, इनका समाधान या इनका स्पष्टीकरण हम पीपीसी के आधार पर कैसे कर पाते हैं, वो आज की वीडियो में हमने देखा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।